नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि एसबीआई डायनेमिक एसेट एलोकेशन एक्टिव फंड ऑफ फंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि एसबीआई डायनेमिक एसेट एलोकेशन एक्टिव फंड ऑफ फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2025 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फ़ंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेसिकली ये एक हाइब्रिड कैटेगरी का फ़ंड रहने वाला है, जिसके अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वह इक्विटी और डेब्ट दोनों के अंदर ही आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। तो जिनके लोगों को भी मार्केट में हो रही उतार चढ़ाव से ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और वो एक कम रिस्क वाले फ़ंड की तलाश में है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपका डेब्ट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन के अंदर ही आपका इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला है। इस फंड के अंदर अगर एसेट एलोकेशन देखें तो आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम के अंदर 35 से लेकर 100% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं बात करें डेब्ट और डेब्ट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो इसके अंदर 0 से 65% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है और मनी मार्केट के अंदर भी 5% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो इसके अंदर आपका इक्विटी और डेब्ट दोनों का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। वहीं मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग ही इक्विटी और डेब्ट के पोर्शन के अंदर उतार चढ़ाव होता रहेगा, जिससे आपके पोर्टफोलियो में एक बैलेंस आपकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी बनी रहे और आपको जिस समय जिस कैटेगरी के अंदर आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए उसके अंदर ये आपको इन्वेस्टेड रखने में मदद करेगा। क्योंकि जब मार्केट कंडीशन के अंदर ज़्यादा गिरावट आएगी तो उस टाइम पर फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग अपना एलोकेशन इक्विटी और डेब्ट के अंदर कम या ज़्यादा कर सकता है। इसके अंदर आपको कुछ भी कोई छेड़ाखानी करने की ज़रूरत नहीं है अपने पोर्टफोलियो में। ऑटोमेटिकली फ़ंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग जो उसे सूटेबल लगेगा उसके अंदर अपना इसके अंदर एलोकेशन वह कम या ज़्यादा कर सकता है। बात करें स्कीम डिटेल की, तो यह फंड एसबीआई डायनेमिक एसेट एलोकेशन एक्टिव फंड ऑफ फंड के नाम से जाना जाएगा। यह फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं इस फंड के अंदर आपका नज़रिया अगर कम से कम 3 से 5 साल का हो तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। वहीं इस फंड के अंदर आप 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2025 के बीच में निवेश कर सकते हैं और अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फ़ंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका बेंचमार्क देखें तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 50 हाइब्रिड कंजर्वेटिव डेब्ट 50-50 इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं इसके फ़ंड मैनेजर देखें तो उसके फ़ंड मैनेजर मिस निधि चावला और मिस्टर अरिनुद्दु भट्टाचार्य रहने वाले हैं। इस फंड के अंदर आप डायरेक्ट और रेगुलर दोनों ही मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसके अंदर आप रेगुलर और आईडीसीडब्ल्यू में से किसी भी एक का चुनाव कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसके अंदर आप 5,000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये का कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के ऊपर लगने वाले एग्जिट लोड की, तो इसके अंदर आप जो भी निवेश करेंगे, अगर आप अपने पैसे का 25% तक हिस्सा 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो इसके ऊपर आपको किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। वहीं बाकी के बचे हुए अमाउंट के ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं, और 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं रहने वाला। वहीं दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और आपका नज़रिया कम से कम 5 साल तक का हो तो ही आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।